हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आई स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस एग्ज़ाम का जिन लोगों का 7 अक्टूबर का पेपर है, 7 और 15 का, उनके लिए आज के इस क्लास में लेकर आ गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जो 50 प्रश्न आपके लिए लेकर आ गए हैं, सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने का संभावित प्रश्न है। तो चलिए, आपसे रिक्वेस्ट है क्लास को अंत तक देखिएगा, एक एक प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। तो चलिए फिर देर न करते हुए सभी प्रश्नों का फटाफट से डिस्कस करते हैं। सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से बिल्कुल 100% दोस्तों ये संभावित प्रश्न है। तो क्लास को अंत तक देखिएगा, प्रश्न को याद कर लीजिएगा। और आपको बता दें, बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए, आज की क्लास में आपको मात्र 50 सेकेंड का समय दिया जाएगा। सभी प्रश्न का उत्तर आज के इस कमेंट बॉक्स में देना है सभी लोगों को फटाफट से। और साथ ही साथ आप कितना स्कोर कर पाए हैं, ईमानदारी पूर्वक आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, कर्नाटक वंश का जो अंतिम शासक था यह कौन था? सभी प्रश्न पिछले 15 वर्षों से, दोस्तों 15 वर्षों से बार बार परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, यानी हरि सिंह देव आपका यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए, दूसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे, निम्न में से किस पाल शासक की जो राजधानी है मुंगेर यानी बिहार थी? तो याद रखेंगे, राजधानी मुंगेर बिहार थी। यहाँ पे जो ऑप्शन बी है बिल्कुल देवपाल, इस याद रखेंगे सभी लोग, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सही लोग फटाफट से जवाब देंगे। प्रश्न पूछा गया प्रश्न आपके बिहार पुलिस के परीक्षा में, दरभंगा में एक जो है दुर्ग एवं जामा मस्जिद का जो निर्माण है कराने वाले सुल्तान कौन थे? जैसे तो गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक, और ऑप्शन डी जो है इल्तुतमिश, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक, इस याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी याद रखेंगे। और चलिए, जिन लोगों को आने वाले शिफ्ट में एग्ज़ाम है जैसे 7 अक्टूबर का 15 अक्टूबर, उनके लिए सभी प्रश्न बिल्कुल महत्वपूर्ण है। तो क्लास को अंत तक देखिएगा सभी लोग। और चलिए, जो प्रश्न फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं 1 अक्टूबर का, उस अगर आप तक नहीं देखें हैं सभी लोग, उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। जहाँ तो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में जो प्रश्न हम कराए हैं उससे अलग प्रश्न आप लोगों को एग्ज़ाम में नहीं आया था। बहुत प्रश्न हम आपको करा चुके हैं वहाँ से। शेर शाह ने मुगलों की विरोध संघर्ष में किससे जो है सहायता प्राप्त की थी? तो याद रखेंगे, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही लोगों को याद रखना है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी चेरो शासक से, इस याद रखिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 5 नंबर है, सही लोग फटाफट से जवाब देंगे। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह जो है हुसैन शाह तुर्की का पराजित करके किसे जो बिहार का प्रभारी नियुक्त किया? तो याद रखेंगे, प्रभारी जो नियुक्त किए थे बिहार का, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग को ईमानदारी पूर्वक उत्तर बताना है। और चलिए, आप कितना स्कोर कर पाए सभी लोग बताएंगे। प्रश्न पूछा गया प्रश्न 6 नंबर, चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को कब जो है पराजित किया था? जी हाँ, तो चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित कब किया था? 26 जून 1539। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही लोग याद रखेंगे, 26 जून जो है 26 जून 1539, इस याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए सही लोग याद रखेंगे। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न आपके बिहार पुलिस के परीक्षा में, शेर शाह का प्रशासनिक जो प्रयोगशाला है, तो प्रयोगशाला एक कहाँ है? सासाराम में, पटना, दिल्ली, बंगाल में, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सही लोग याद रखेंगे, तो सासाराम आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सासाराम में, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन ए। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 8 नंबर आपके स्क्रीन पे, चलिए सही लोग फटाफट से जवाब देंगे। शेर शाह ने अपने शासन काल में जो पटना में एक दुर्ग जो है दुर्ग का निर्माण कराया था, पुनः नगर का जो राजधानी के रूप में विकसित किया, उसकी जो चर्चा है, जहाँ तो उसकी चर्चा है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल याद रखेंगे, तारीख ए जो है
ऑप्शन बी हो जाएगा दाऊ, इसे याद रखेंगे, दाऊदी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए 9 नंबर प्रश्न है, आपकी एग्ज़ाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। जैसे तो अकबर ने 1580 में बिहार में किसे गवर्नर सूबेदार जो नियुक्त किया था, मानसी को या खानम को? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे, जैसे तो खान ए जो है, खान ए। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इससे याद रखिएगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 10 नंबर है। सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से बिल्कुल 100% संभावित प्रश्न है। सही लोग बजट पढ़कर जाएंगे, जनगणना पढ़कर जाएंगे और चंद्रयान आपको पढ़कर जाना है। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान से हम आपको मात्र 20 मिनट का एक वीडियो है, जो कि चंद्रयान 1 जो है 2008 में लॉन्च किया गया, चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च किया गया 2019 में, और चंद्रयान 3 2023 में लॉन्च किया गया। यानी 2008 से लेकर 2023 तक चंद्रयान से अगर जो भी एग्ज़ाम में प्रश्न आप लोग को आएगा तो सिर्फ उस वीडियो से एक भी प्रश्न आपको अलग नहीं जाएगा। सबसे पहले उस वीडियो को जाकर वॉच कीजिएगा। उस वीडियो को लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो जाइए जाकर फटाफट से एक एक प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, रट जाइएगा। एग्ज़ाम में जाने से पहले प्रश्न पूछा गया 10 नंबर आपके स्क्रीन पे, किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था? जैसे तो सबसे ज़्यादा विद्रोह हुआ था अकबर के समय में, या शाहजहां, या बाबर, या औरंगजेब? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही लोग याद रखेंगे, ऑप्शन अकबर के समय। जैसे तो अकबर, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर आपके स्क्रीन पे है। सही लोग फटाफट से जवाब देंगे। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु जो हैं नानक देव ने निम्न में से बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था? दोस्तों मुंगेर के भ्रमण किए थे या भागलपुर के? और ऑप्शन सी जो है राजगीर, पटना? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न पूछा गया सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में से बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किए थे? तो याद रखेंगे सही लोग, बिल्कुल आपका जो है 100% ये प्रश्न एग्जाम से सेलेक्टेड है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ई आपका यहाँ पे, ऑप्शन ई यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। सही लोग फटाफट से जवाब देंगे आज के प्रश्न को। प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में, जैसे तो मुगल शासक फर्रुखसियर जो है, फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष जो स्वतंत्रता प्रदान, दोस्तों स्वतंत्रता प्रदान जो किया, 1713 में, या 1717, 1719, या 1720? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, सही लोग याद रखेंगे, सही लोग फटाफट से उत्तर बताइए इस प्रश्न का। बिल्कुल जिन लोगों ने ऑप्शन बी बता रहे हैं 1717, आपका बेहतरीन तैयारी दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, चलिए सभी लोग फटाफट से जवाब देंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में, दोस्तों पटना में अपनी फैक्ट्री जो स्थापित किए थे? जहांगीर के समय, या शाहजहां, या अकबर, औरंगजेब? या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जी हाँ तो याद रखेंगे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल शाहजहां के शासनकाल में, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, इससे याद रखिएगा ऑप्शन बी। और चलिए प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में, अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री जो है, फैक्ट्री की प्रधान जॉब चार्ज जो है ये कब बना? तो याद रखेंगे ये कब बना था, प्रधान जॉब जो है चौरनौ कब बना? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1664, इससे याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। सही लोग याद रखेंगे। बिहार आने वाले पहले अंग्रेज यात्री कौन थे? जी हाँ दोस्तों, सही लोग फटाफट से उत्तर बताइए। बिहार आने वाले प्रथम जो अंग्रेज थे ये कौन थे? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, याद रखेंगे सही लोग, जैसे तो रॉल्फ जो है, रॉल्फ फिश, इससे याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर, इससे याद रखेंगे सही लोग। और चलिए 16 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे। बिहार में होम रूल लीग की जो स्थापना है ये कब जो किया गया? तो याद रखेंगे होम रूल की लीग की जो स्थापना है ये कब किया गया? 16 मार्च 1917 या 16 दिसंबर 1916? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
16 दिसंबर 1916, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? जी हाँ दोस्तों, 27वां जो अधिवेशन है ये कहाँ हुआ था? सही लोग फटाफट से बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जिन लोगों ने बी बता रहे हैं यानी पटना में, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पटना, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से बिल्कुल सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हम आपके लिए लेकर आए हैं। जो प्रश्न आपकी एग्ज़ाम में सीधा सीधा प्रश्न आने वाले हैं, उन सभी प्रश्नों का आपके लिए लेकर आए दोस्तों। जिन लोगों का 7 और 15 का एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 1 अक्टूबर का पेपर आप सही लोग देख लीजिएगा। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे। मुजफ्फरपुर जो है प्रश्न पूछा गया था, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में किसे फांसी की सज़ा दी गई थी? याद रखेंगे किसे फांसी की सज़ा दिया गया था दोस्तों मुजफ्फर कांड में। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, खुदीराम बोस को दिया गया था, इसे याद रखिएगा। बहुत बार एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। हम आप लोगों को बार बार बताते हैं कि सही लोग बजट पढ़ कर जाएंगे। देखिए बजट से कल आप लोगों को प्रश्न एग्ज़ाम में आया था, जो कि हम हर वीडियो में आपको बताते आए हैं कि सही लोग बजट पढ़ कर जाएंगे। आज चलिए चंपारण में कृषि की स्थिति जाँच के लिए नियुक्ति जो जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों नियुक्त जांच की जो समिति थी ये कौन थे? तो याद रखेंगे यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे FG जो है ऑस्ट्रॉय, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार आने वाले निम्नलिखित जो है चर्चित विदेशी यात्री से सबसे पहले यात्री कौन थे? दोस्तों बिहार आने वाले विदेशी यात्री सबसे पहले कौन थे? सही लोग फटाफट से उत्तर बताएंगे इस प्रश्न का, आपको पता होना चाहिए उत्तर। मेगास्थनीज या ऑप्शन बी जो है वेंगसोंग या फहियान। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही लोगों को याद रखना है, एक एक प्रश्नों को आपको याद रखना है दोस्तों। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, मेगास्थनीज, इसे याद रखिएगा। और चलिए वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए 21,391 पदों के लिए इतना मेहनत करते हैं, आप सही लोग क्लास को लाइक तक भी नहीं करते हैं। बताइए आज के सेशन को सही लोग लाइक कर दीजिएगा। आपका जो एक लाइक होता है हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है आपके कंटेंट के ऊपर, ताकि इससे भी बेहतरीन हम आपको कंटेंट दें। एग्ज़ाम में जो प्रश्न सीधा सीधा आए तो सही लोग क्लास को सेशन को लाइक कर दीजिएगा। 24वें तीर्थंकर महावीर का जो जन्म है ये कहाँ हुआ था? तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों को आज के उत्तर बताना है दोस्तों, सही लोगों को उत्तर बताना है। और हमें देखना चाहते हैं कि कितने लोग इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाते हैं। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, अशोक के आस्तंभों के जो है आस्तंभ लेखों के निम्न में से कौन सा बिहार में स्थिति नहीं है? तो याद रखेंगे यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, टोपरा, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, सही लोग फटाफट से जवाब देंगे। कनिष्क ने पाटलिपुत्र की किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में दोस्तों अपने दरबार में आश्रय जो दिया था? तो याद रखेंगे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। सभी प्रश्न आपकी 2010 से लेकर दोस्तों 2010 से 2023 तक एग्ज़ाम में धुआंधार प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। उन सभी प्रश्नों का आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न आपके एग्ज़ाम में, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे जो ऑप्शन बी है दोस्तों ऑप्शन मोगली पुत्र आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी सही लोग याद रखेंगे। और चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, सही लोग फटाफट से जवाब देंगे दोस्तों। हर्यक वंश के पश्चात मगध पर जो है किस वंश का उदय हुआ? और चलिए कल के एग्जाम में प्रश्न आया था कि पाटलिपुत्र का जो स्थापना है किसके द्वारा किया गया था? तो उदयन के द्वारा किया गया था, जो कि हम आपको बिहार जीके में पढ़ाए हुए हैं, बहुत बार बताए हैं दोस्तों। तो सही लोग ध्यानपूर्वक क्लास को देखेंगे, एक एक प्रश्नों को ध्यान में रखेंगे, आपको एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं जाने देंगे। हर्यक वंश के इधर से उधर नहीं जाने देंगे दोस्तों। हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय था? तो याद रखेंगे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा शिशुनाग वंश, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, इसे याद रखेंगे सही लोग। चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न आपके बिहार पुलिस के परीक्षा में
मानव बलि प्रथा का जो निषेध है, इसको निषेध करने का जो कारण अंग्रेजों के विरुद्ध करने वाले जनजाति का जो नाम क्या था? तो याद रखेंगे जनजाति का नाम क्या था। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, खोड़ा। इस याद रखिएगा, खोड़ जो है खोड़, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में, लोधी वंश का जो अंतिम शासक ये कौन था? दोस्तों लोधी वंश के अंतिम शासक बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, दौलत खां लोधी, सिकंदर लोधी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल जिन लोगों ने ऑप्शन बी बता रहे हैं आपका बेहतरीन तैयारी, इब्राहिम लोधी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इससे याद रखिएगा। और चलिए 28 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सही लोग फटाफट से जवाब देंगे। प्रश्न पूछा गया है, देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का जो नाम है बताइए जो जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। और ऑप्शन बी जो मोहम्मद अली जिन्ना या बरुद तैयबजी, चिराग अली। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सही लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन ए जो है अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। सही लोग याद रखेंगे एक एक प्रश्न को। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों याद रखेंगे हाइग्रोमीटर का जो उपयोग है ये कहाँ किया जाता है? तरल पदार्थ की गति, वायु में आर्द्रता मापने के लिए या जल की शुद्धता के लिए। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वायु में आर्द्रता मापने हेतु, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, इसे याद रखिएगा। और चलिए चरक संहिता किससे संबंधित है? जी हाँ, तो चरक संहिता किससे संबंधित है? सही लोग फटाफट से उत्तर बताइए। कला से संबंधित है, धर्म से या राजनीति से या चिकित्सा से? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर, चिकित्सा से, इस याद रखिएगा। और चलिए राष्ट्रीय कांग्रेस की दोस्तों राष्ट्रीय सम्मेलन की भारत की जो स्वतंत्रता का प्रस्ताव है पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो याद रखेंगे प्रथम जो व्यक्ति ये कौन थे? यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही लोगों को याद रखना है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन डी मौलाना हसरत मोहनी, इस याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सही लोग फटाफट से जवाब देंगे। भारत छोड़ो प्रस्ताव का जो उल्लेख बनाया गया था, सही लोग याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आज़ाद, श्रीमती सरोजिनी नायडू। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज के इस क्लास में टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आए जो कि यहाँ से एग्ज़ाम में जहाँ तो एक न एक प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। क्लास को अंत तक देखिएगा, एक एक प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए रामबाण प्रश्न है। तो चलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी जो है महात्मा गांधी, जहाँ तो लॉक करके आना एग्ज़ाम में। सही लोग याद रखेंगे भारतीय नेताओं में, तो भारतीय नेताओं में कौन जो है एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस में व्याख्या किया था? तो याद रखेंगे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी आपको याद रखना है, ऑप्शन बी। और चलिए श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्षता कब जो है निर्वाचित हुई? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों कब निर्वाचित हुई? 1917 कोलकाता अधिवेशन, 1918 मुंबई अधिवेशन या अमृत अधिवेशन 1919 में, या 1916 लखनऊ अधिवेशन? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन ए, जिन लोगों ने बता रहे हैं यानी 1917 कोलकाता के अधिवेशन, बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों, इस याद रखिएगा। आपका तैयारी बेहतरीन है दोस्तों। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का उत्तर, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और चलिए आप लोग को अब करा देते हैं जो प्रश्न पूछे गए कल के, यानी 1 अक्टूबर का जो प्रश्न फर्स्ट शिफ्ट का पूछा गया है उन सभी प्रश्नों को आप से लोग एक बार देख लीजिए। तो देखिए पहला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न आया हुआ प्रश्न है, सभी लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, एक एक प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? हम आपको बहुत बार जो है ये पढ़ा चुके हैं, मुंडो को उपनिषद से लिया गया है। और चलिए दूसरा क्वेश्चन आया था
कि रवत भाटा जो परमाणु संयंत्र है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये भी क्वेश्चन हम आपको पढ़ा चुके हैं, जो कि बहुत बार आपके क्लास में हम बता चुके हैं इस प्रश्न का। और राजस्थान में जो याद रखिएगा अगले शिफ्ट में आने का प्रश्न चांस है कि राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज्य का प्रारंभ हुआ था, इस याद रखिएगा। यहाँ से 1959 में पंचायती राज्य का सबसे पहले प्रारंभ किया गया। और जी हाँ दोस्तों, नागौर जिले से, याद रखना है नागौर जिले से। तो चलिए दूसरा नंबर पढ़ाया गया प्रश्न आप लोगों को, रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहाँ पे स्थित है। जो लोग क्लास को अच्छे से ध्यानपूर्वक देखे होंगे बिल्कुल एक एक प्रश्न को सही करके आए होंगे दोस्तों। और चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, पाटलिपुत्र की जो स्थापना है ये किसने की थी। तो बहुत बार बता चुके हैं, अभी भी जाकर देख लीजिएगा आप सही लोग। ये जो बिहार जीके हम आपके लिए जो पढ़ाए थे वहाँ पे सबसे पहले हम इस प्रश्न को दोस्तों कराए हैं, तो सही लोग जाकर देख लीजिएगा उस वीडियो को। और चलिए पाटलिपुत्र की जो स्थापना है ये किसके द्वारा जो किया गया था, तो उदयन के द्वारा, याद रखिएगा। और चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न आपके एग्ज़ाम में, किस ओलंपिक खेलों में दोस्तों मसाला रिले जो है रिले प्रक्रिया जो प्रारंभ होता है। तो याद रखेंगे। चलिए अगर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत अगर कुछ गलती होगा तो चलिए वो सब आप लोगों को किसी से बताया गया प्रश्न, जैसे आप लोगों को से बताया हुआ प्रश्न है तो गलत हो सकता है याद करने लिखने में दोस्तों। तो याद रखिएगा 1936 जिन लोगों ने करेक्ट आंसर किए होंगे उनका राइट आंसर है। और चलिए एक एक प्रश्नों को मिला लीजिएगा आप लोग और बताइएगा कि आप कितना प्रश्नों को कितना स्कोर आज के एग्ज़ाम में कर पाए हैं। तो चलिए भारत सेवक समाज की स्थापना ये भी प्रश्न पढ़ाया गया है, गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था प्रश्न आपकी एग्ज़ाम में फर्स्ट शिफ्ट में, अखिल भारतीय तो अखिल भारतीय दलित वर्ग की जो स्थापना है ये किसने की थी। तो आपको VR अम्बेडकर, इस याद रखिएगा, VR अम्बेडकर सही लोग टिक करके आए होंगे। और चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आया था आपके एग्ज़ाम में, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कौन सा नारा दिया गया था। चलिए बताइए सही लोग, प्रश्न आया था या नहीं आया था दोस्तों, सही लोग बताएंगे, बिल्कुल कमेंट करना है आप सही लोग को एक एक प्रश्न को। और चलिए जो लोग को आने वाला शिफ्ट में एग्ज़ाम है बिल्कुल सही लोग ये सभी प्रश्नों को रट डालिएगा दोस्तों। और चलिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा कौन सा नारा दिया गया था, हम आपको 1000 बार प्रश्न बता चुके हैं, बहुत बार रिवाइज करवाएं इस प्रश्न का। तो चलिए सही लोग बताएंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा तो आगरा में दिया गया था, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा दिया गया था, जो कि आज के बिहार पुलिस के परीक्षा में फर्स्ट शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि मूल कर्तव्य को किस भाग में शामिल किया गया है। तो मूल कर्तव्य को किस भाग में शामिल किया गया है। जो भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जो लोग क्लास को ध्यानपूर्वक किए होंगे सभी प्रश्न आपके बताए हुए हैं। तो चलिए याद रखिएगा वर्ष 1976 में अपनाए गए जो है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा नागरिकों को मौलिक कर्तव्य को सूचीबद्ध किया गया संविधान में। दोस्तों संविधान में भाग 4 में जो है सम्मिलित अनुच्छेद 51 क में जो है ये मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। इससे आपको यानी अनुच्छेद 51 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया आपके एग्ज़ाम में, हाईकोर्ट का सभी जो है अधीनस्थ जो है न्यायालय का नियंत्रण किस क्षेत्र पर है। तो याद रखेंगे ये प्रश्न आया था नहीं, सही लोग बताएंगे दोस्तों फटाफट से आप लोग। आर्टिकल 227 जिन लोगों ने टिक किए होंगे बिल्कुल आपका राइट आंसर है दोस्तों, आर्टिकल 227। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न आप लोगों को आज के एग्ज़ाम में, राज्यसभा का सदस्यों का जो चुनाव है ये विधानसभा का निर्वाचन सदस्य द्वारा, इस याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न आया था आज के एग्ज़ाम में कि भारत में किसी भी मामले को जो ट्रांसफ़र करने का जो अधिकार है, यानी ट्रांसफ़र यहाँ से वहाँ करने का ये अधिकार किसे दिया गया है। दोस्तों प्रश्न पूछा गया प्रश्न फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में, तो सुप्रीम कोर्ट को आदेश है, इस याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न आया था आप लोग को एग्ज़ाम में, भारत सबसे बड़ा निर्यातक देश है। तो आप सही लोग इस प्रश्न का क्या आंसर दिए हैं, तो आज के कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देना है। जी हाँ दोस्तों, आप सही लोग क्या आंसर दिए हैं। तो चलिए प्रश्न 13 नंबर आपके एग्ज़ाम में आया था, सोनविच किस द्वीप को जो है ये कहते हैं। तो याद रखेंगे हवाई द्वीप को कहते हैं, इसे आपको टिक कर देना था। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न आया था कि भारत रत्न और
भारत रत्न और नोबेल जो प्राइज़ होता है ये पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? जी हाँ दोस्तों, पहले वैज्ञानिक तो कौन? तो सीवी रमन जी लोगों ने किए होंगे। बिल्कुल राइट आंसर हो दोस्तों आपका, बिल्कुल 100% ये सही प्रश्न है। और चलिए प्रश्न आया था कौन सी महाद्वीप जो है से कर्क रेखा और मकर रेखा यानी तीनों रेखा जो है गुजरता है, ये प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में। अफ्रीका महाद्वीप जिन लोगों ने किए होंगे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग एक एक प्रश्न को मिला लीजिए कि आप कितना स्कोर करके आए हैं एग्जाम में। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना है ये कब किया गया था? तो याद रखिएगा 1992। और चलिए प्रश्न आया था आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछा गया खेलों का उत्कृष्ट के लिए तो कौन सी पुरस्कार जो है, कौन सा पुरस्कार दिया जाता है खेलों के लिए? तो अर्जुन पुरस्कार एग्ज़ाम में आज के पूछा गया प्रश्न है। और चलिए जिन लोगों को आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है उनके लिए आज के इस क्लास में अब हम लोग संभावित प्रश्न बताने वाले हैं, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक एक प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न मिशन चंद्रयान 3 भारत को चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन था? तो याद रखेंगे ये तीसरा मिशन था, तीसरा मिशन। और जो पहला मिशन है 2008 में, जी हाँ तो पहला मिशन 2008 में और दूसरा जो मिशन है 2019 में। इस याद रखिएगा, एक एक पॉइंट को याद रखना है। तीसरा मिशन 2023 में, इस याद रखेंगे। और कब? तो याद रखिएगा 14। चलिए आगे पढ़ेंगे इसको हम लोग। और चलिए प्रश्न है आप लोग को आने वाला एग्ज़ाम में संभावित मिशन चंद्रयान 3 को ये थीम क्या था? तो सही लोगों को इस प्रश्न का उत्तर बताना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सही लोग फटाफट से जवाब देंगे। मिशन चंद्रयान 3 को लैंडर को जो है क्या नाम रखा गया है? तो याद रखेंगे इसका जो नाम रखा गया है लैंडर को, क्या नाम रखा गया है? जहाँ तो विक्रम, विक्रम आपको बिल्कुल याद रखना है एग्ज़ाम में जाने से पहले। और चलिए प्रश्न है आपके एग्ज़ाम में आने वाला, मिशन चंद्रयान 3 को रोवर का क्या जो है ये नाम रखा गया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो बताइए सही लोग फटाफट से उत्तर, किससे जाना जाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न आपके स्क्रीन पे, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखेंगे किससे जाना जाता है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल के सिवान जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। और चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, सभी लोग फटाफट से जवाब देंगे। मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखेंगे मून मैन इंडिया के नाम से किसे जानता है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर, सही लोग याद रखेंगे। और चलिए प्रश्न आपकी एग्जाम में आने वाला है, चंद्रयान 3 जो है दोस्तों अभियान के परियोजना निदेशक कौन है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम से, सही लोगों को याद रखना है। पीवी माथुर वे है, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मिशन चंद्रयान 3 को कहाँ से लॉन्च किया गया? तो याद रखेंगे मिशन चंद्रयान को किसे दोस्तों किसे लॉन्च किया गया? तो याद रखेंगे यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 में इनमें से क्या जो है नहीं है? दोस्तों इनमें से क्या नहीं है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑर्बिट, क्योंकि ऑर्बिट पहले से ही चक्कर काट रहा है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रयान के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बना है? तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर सही लोगों को पता होगा, पहला देश बना है। और चलिए चंद्रयान 3 मिशन में इस्तेमाल हुए रॉकेट LVM-3 का जो कुल वजन कितना है? जी हाँ तो सही लोग बताएंगे वजन कितना है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन सी आपको टिक करके आना है एग्जाम में। और चलिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र की सतह पर रॉकेट लैंडिंग कौन करेगा? जी हाँ तो याद रखेंगे सही लोग, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल विक्रम लैंडर, इससे याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, सही लोग याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न आपके, चलिए सही लोग फटाफट से जवाब देंगे इस प्रश्न का उत्तर। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाए दोस्तों, इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही लोग को आज के इस प्रश्न को उत्तर बताना है।
और चलिए दोस्तों इन सभी प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिएगा। एक एक प्रश्न आपके एग्जाम से बिल्कुल महत्वपूर्ण है। तो कैसा लगा आप लोग को क्लास क्वेश्चन अच्छे लगेंगे तो जरूर क्लास को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की अपडेट के लिए। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मिलते एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।